क्या कहती है भारी आवाज सिस्टम हलाई दियो बोलिए बंसी वारे की बोलिए भक्त वैष्णव भगवान की जय हो। और तुम्हारा इस प्रकार से जो सखियां हैं, अब बैठ जाइए आराम से अपनी जगह पर, बैठ जाओ सभी, क्यों कथा जल्दी समापन करानी है तो जल्दी बैठ जाओ। तो महाराज अब सखियां इस प्रकार से राम जी से विरोध कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं। अब जब आग्रह की बात नहीं सुनी, बड़े प्यार से कहीं तो ना सुनी, तो सखियां क्या कहती हैं कि देखो यहाँ
आपसे जब से प्यार से कह रहे थे तुमने सुनी नहीं, लेकिन अब हमारी भाषा सुनो। जो कहीं नहीं झुकते हैं और जो बड़े से बड़े सूरमा होते हैं जो कहीं नहीं झुकते, लेकिन इस समय और इस जगह बड़े से बड़ा सूरमा भी झुक जाता है। भगवान ने कहा फिर भी नहीं झुकते, हम रघुवंशी हम झुके ही। अब जैसे ही भगवान ने कहा कि हम मर्यादा में हैं और रघुवंशी हम झुक ही नहीं सकते, अब तो सखियां भी परेशान और सखियों के संग जो सैनिक थे वो भी परेशान। अब सैनिकों से इशारा करती हैं कि जाकर के जनक महाराज से कहो। तो जनक महाराज की बात को ये राम जी सुनेंगे। सैनिक दौड़े दौड़े जनक महाराज जी के पास जाते हैं। जनक महाराज से जाकर के कहते हैं कि कह दो ना रघुवर जी से थोड़े झुक जाएं, हमारी बेटिया सीता को कष्ट हो रहा है, सिया जी को कष्ट हो रहा है, कह दो ना राम जी से झुक जाएं। अब देखिए, अब कलिकाल का जीव हो ना तो अपने पैसे की दम पे बड़े से बड़े को छोटे से छोटे को झुका के मानता है। पैसे की दम पर, धन की दम पर, है ना। और एक बल से, यानी बल से, धन से, संपत्ति से बड़े बड़े को झुका देते हैं। देखिए जनक महाराज जनकपुर के राजा हैं। जब सैनिक ने कहा कि कह दो ना जाकर के थोड़े झुक जाएं, तो जनक जी क्या कहते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन जनक महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। जनक जी कहते हैं कि रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुला करके झुकने की कैसे कहते हैं? ये तो मर्यादा में नहीं है, मर्यादा के विरुद्ध है। कैसे कहूँ? जनक महाराज ने सैनिक से कहा, कितनी सुंदर बात कि देखो मैं अपने घर राम जी को बुला करके झुकने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन आप उनके गुरुदेव के पास जाएं, विश्वामित्र जी के पास जाएं। अब सैनिक दौड़ा दौड़ा विश्वामित्र जी के पास पहुंचता है। विश्वामित्र जी से जाकर के कहते हैं कह दो ना अपने चेला राम से थोड़ा झुक जाए। अब जैसे ही सैनिक ने कहा तो गुरुदेव ने भी कहा सुनो सैनिक जी, हमारा धनुष तुड़वाना, हमने धनुष तुड़वा दिया, लेकिन शादी विवाह में हम महात्मा जन क्या जाने कैसी शादी कैसे विवाह हमें नहीं मालूम। तो महाराज अब इधर बड़ी देर है गई है, सभी जनकपुर वासी अपने पलकों को पकड़ करके बैठे हुए थे। सिया जी ने बरमाला डाली और ये दृश्य हम देख नहीं पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, इसलिए उन्होंने अपने आंखों की पलकों को पकड़ रखा है। अब इधर सैनिक सब जगह दौड़ रहा है, लेकिन कोई फल निश्चय नहीं हो रहा है कि क्या होना है। उसी समय सखियों ने लखनलाल की ओर इशारा किया, लखनलाल की ओर इशारा किया कि आप भी कोई लीला कीजिए। अब ऐसे तो लखनलाल भी नहीं कह सकते भैया से कि थोड़े झुक जाओ। अब उन्होंने देखा कि जितने भी जन बैठे हुए हैं और सभी अपनी आंखों के पलकों को पकड़ करके रखे हैं, और इस शुभ अवसर में मेरे भैया देर क्यों कर रहे हैं? अपने स्थान से खड़े हुए और स्थान से खड़े होकर के जा करके अपने भैया के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं, यानी राम जी के चरणों में लेट गए। जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे हैं, इधर राम जी भूल गए कि हम किस जगह खड़े हैं और किस कार्य के लिए खड़े हैं। तुरंत झुके अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, जैसे ही झुके उतने ही समय में मैया ने माला डाल दी। और इस दृश्य को देख करके देवताओं ने भी
फूलों की वर्षा की। इधर सभी जनकपुर वासी भी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, गदगद होने लगे, प्रसन्न होने लगे। इतनी सुंदर अवधपुर वासियों ने आनंद मनाया, जनकपुर वासी आनंद मना रहे हैं। और जनक जी कहते हैं, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर इस प्रकार से महाराज जनक ने दोनों जोड़ियों को देख करके हृदय गदगद होने लगा, प्रसन्न हुआ, आनंद आने लगे और दोनों जोड़ियों की नजर उतारी लगी। तो महाराज इधर अब जब जयमाला का जो समय था वो पूरा हो गया और जनक जी ने आज गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि आप जनकपुर से कोई ऐसा सैनिक भेजे और अवधपुरी में सूचना देख करके आए और महाराज दशरथ बारात लेकर के पधारे। अच्छा एक बात बताऊं, इधर तो जनक जी के यहाँ से दूत जा रहा है अवध में सूचना देने के लिए महाराज दशरथ जी को कि आपके पुत्रों का विवाह है, आप चले बारात लेकर के। लेकिन यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन बारात में जाना चाहे? अब पीछे से कोई ना जाना चाहे, पीछे भैया एक भी हाथ नहीं उठावे, माता है ना भ्राता ना कोई भी बारात में जाना चाहो। आगे वाले तो पहले रहते हैं बारात में, क्योंकि या तो आगे वाले या फिर पीछे वाले बारात में जाने के लिए बहुत जल्दी रहते हैं। बारात में जाओ देख लेना, बड़ी भारी पड़ जाता है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि अब तो जो बारात में जाएंगे पहले भाई हाथ खड़े करें कि राम जी की तरफ से जाओगे। देख लेना, राम जी की बारात में जो जाएगा उसे जवाब देना पड़ेगा, ध्यान रख लियो, आगे चल जाएंगे। हाँ तो आइए, मेरे राम जी की अजब बारात, किसकी? राम जी की। और किसकी बारात में जा रहे हो आप सभी? इधर महाराज दशरथ को सूचना मिल गई कि तुम्हारे आप जनकपुर में बारात लेकर के पधारे। और तो महाराज दशरथ ने भी बारात की बहुत बड़ी तैयारी की, जैसे जरासंध ने अछेड़ी सेना की तैयारी की थी ना, इसी प्रकार से बारात की लाखों घोड़े, लाखों हाथी, लाखों रथ, इस प्रकार से बारात लेकर के चल दिए हैं। अब देखिए बारात जाती है तो सभी देखने को भी आते हैं। आपके नगर में, आपकी बस्ती में जब बारात आती है तो सभी जाते हो दौड़ करके देखने के लिए दूल्हा कैसे है। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से दिला करी, राम जी की अजब बारात अवध से दिला मेरे राम जी की अजब बारात अवध से दिला
अब देखिए महाराज, बहुत हम बारात कर रहे हो। अब बारात जब बीच गांव में पहुंची, कई गांव छोड़ करके, तो ये नहीं है कि हर गांव वाले ही सीधे होते हैं। अब हमें 2-4 चालाक भी होते हैं। अब उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा ये किसकी बारात है? तो एक ने बड़े जो बारात में जा रहे थे ना, उन्होंने बड़े उत्साह से, बड़े ऊंची आवाज से कहने लगे, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र की बारात है। अच्छी बात है, बारात होनी चाहिए। और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र की बारात है। बोले महाराज, इतनी अच्छी बारात तो हमने देखी कभी नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, या बारात में दूल्हा कहाँ है? कि महाराज दूल्हा कहाँ है? आप बताओ दूल्हा कहाँ है? आप बताओ दूल्हा कहाँ है? आप राम जी की बारात में गए हो ना, दूल्हा कहाँ है? महले से पहुंचे हुए। ऐसे नहीं। अब देखिए, अब जवाब देना भारी। जो ऊंची आवाज से कह रहे थे कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र की बारात है। अब वो कहते हैं महाराज, बारात इतनी लंबी है कि दूल्हा का नंबर यहाँ तक आया ही नहीं। महाराज दूल्हा बहुत पीछे है। कोई अबे भक्त जो है वो बड़े चालू है, उन्होंने कहा पीछे के आगे आएंगे तो उनसे पूछेंगे। अब जो आगे वाले तो आगे चले गए, अब पीछे वाले जब इनके पास आए, अब फिर पूछा भैया दूल्हा कहाँ है? अब दूल्हा तो है नहीं बारात में। अब पूछा भैया, अब जो पीछे थे उन्होंने पूछा कि भैया आगे वाले ने कहा कहीं, कि आगे वाले तो ये कह रहे थे पीछे है। अब पीछे वालों ने कितनी चतुराई की? अरे महाराज, ये इतनी लंबी बारात है, तुमने ध्यान नहीं दिया, बीच में दूल्हा निकल गया। दूल्हा बीच में निकल गए।
अब तो महाराज अब उन्होंने देख ही नहीं पाया तो अब क्या समझे क्या कहे उनसे। इस प्रकार से बारात आगे जाने लगी। इतने बाराती के इतने बाराती के अब बताओ बारात जब बारात गई, आप बारात लेकर के जाते हैं अपने बेटा की विवाह करते हैं तो समय निश्चित करते हैं, फिर आगे गांव में जाके फंस गई। अब उन्होंने पूछा भैया ये किसकी बारात है, तो बारात का नाम बता दिया कि उसकी बारात है। लेकिन जब वो नगर वासियों ने पूछा कि भैया लगी तिथि क्या है, अब बताओ तिथि क्या है, अब तिथि भी न मालूम। इसीलिए कहते हैं नहीं तिथि भगवान राम की बारात जनकपुर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लगा। अब 1 महीना बारात में क्या खाया, 1 महीना लगा ऐसी बारात है। अब 1 महीना क्या खाओगे, पहले कह रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं माने, हाँ हाँ हम तो बारात में जाएंगे। तो क्या कहते हैं मिथिला तो महाराज बहुत व्यंजन खाने को मिलेंगे क्योंकि बारात में आए हैं। अब तो जनकपुर में आ गए। अब जैसे ही बारात जनकपुर में पहुंची और जनकपुर में पहुंचने के बाद सभी ने बारात के दर्शन किए। अब कैसे बारात के दर्शन किए, सखियों ने बड़ा आनंद मनाया है बारात के दर्शन करके कि जब चारों भाई एक जगह शामिल होते हैं, जब चारों भाई एक जगह शामिल होते हैं तो सखियों ने देखा, क्या देखा कि चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कैसा अंतर है बताओ कि चारों में